हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए एक और नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी दोपहर बाद का टाइम है और दोपहर बाद क्या 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है और मैं बनाऊंगी यहाँ तिल के लड्डू और साथ ही सब्जी वगैरह बनाने की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह शाम के टाइम ड्यूटी जाते हैं ना, तो फिर जल्दी से सब्जी वगैरह बनानी पड़ती है। तो यहाँ रखे हैं ये राजमा, जो कि मैंने सुबह भिगोए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये पहना है। ये ज़्यादा देर पहना नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और एक ही फिर पहने रखो वही तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, इस वजह से मैं फिर इस तरह से वीडियो नहीं बनाती। मैं आपको चलिए देखते हैं कैसे होगी। आगे का वीडियो बैक कैमरे में और वॉइस ओवर के साथ रहने वाला है। आज मैं बनाऊंगी मावा और तिल के लड्डू, आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। 12 तारीख में बनाए थे और अभी खत्म भी हो गए थे, तो एक बार फिर से डिमांड आ रही है लड्डू बनाने की। तो वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैं लड्डू बनाऊंगी। और लड्डू बनाऊंगी मैं इंडक्शन पे, क्योंकि इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। जितना आपको दिखाया था उतना ही मैंने देखा था, तो आज इसका यूज़ भी करेंगे और देखते हैं किस तरीके से ये चलता है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। गाँव में था, दूसरा था, तो इस तरीके का तो मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। और इसकी जो कॉर्ड है वो इतनी ही है कि जितना बस इस स्विच बोर्ड तक जा सके, बाकी हम इसे कहीं और रखकर यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही छोटी इसकी कॉर्ड है, देखिए। तो यहाँ मैंने इसे फिक्स कर दिया है और यहीं मैं बनाने वाली हूँ लड्डू। लड्डू बनाने से पहले अपना खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि लड्डू का तो ये है कि अब ना तो बाद में बन जाएंगे, लेकिन खाना बनाना ज़रूरी है टाइम से। शाम के टाइम ये ड्यूटी भी जाएंगे। अभी 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है, उसके बाद फिर सर भी आ जाएंगे पढ़ाने बच्चों को। तो फिर उनके सामने ये सब करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सीटी वगैरह जो है उनके आने से पहले ही लग जाएंगी। बाकी बाद में मैं इसे आराम से अपना छोंकती रहूँगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से धोकर गर्म पानी रख के और नमक डालकर चढ़ा दूँगी गैस पे। ये उबलता रहेगा और अपने लड्डू बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो यहाँ मैंने कुकर रख दिया है, राजमा उबल रहे हैं और मैंने रख दी थी अपनी कढ़ाई। पूजा वगैरह हमारे यहाँ नहीं करते हैं, मैंने आज तक ना देखी है अपने घर में, ना की है। तो बस सिंपल सा कढ़ाई रखी, एक बार अच्छे से इसको हाथ जोड़े, अपने माथे से लगाया और रख दी है कढ़ाई। और अब बनाएंगे हम तिल के लड्डू। तो तिल के लड्डू बनाने से पहले जो तिल ले लेते हैं, ये 1 किलो तिल थे, आधा तिल मैं इसमें से ले लूंगी और इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे। मतलब साफ तो है, लेकिन एक बार अपनी तसल्ली के लिए इन्हें मैं देख लूंगी कुछ हो ना इनमें। तो इन्हें देख लिया था मैंने, साफ सुथरे तिल थे, तो मैंने इन्हें चढ़ा दिया था। इन्हें हमें थोड़ा-सा भूनना है, मतलब खुशबू आने तक भूनना है, लगातार चलाते हुए, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी छोड़ेंगे तो ये लग जाएँगे, और थोड़े से भी अगर लगे या थोड़ी से भी ज़्यादा हुए तो फिर ये कड़वे हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा-सा ही भूनना है, लेकिन लगातार हमें इन्हें चलाते हुए भूनना है। हल्की-सी खुशबू आने तक हमें इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ मेरे जो तिल हैं वो भुन रहे हैं, और ये मैंने 1.5 किलो दूध सुबह भूना था। 1.5 किलो दूध का ये मावा है, सारा ही मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बस तिल जो है बराबर चलाते हुए भून रही थी, और यहाँ इसमें से बड़ी अच्छी-सी खुशबू भी आने लगी थी। तो बस इतना ही हमें चाहिए, और मैंने बंद कर दिया है ऊपर से भी और नीचे से भी। और अब मैं इन्हें डाल दूँगी एक परात में, ठंडे होंगे, बाद में हम इन्हें मिक्सी जार में डालकर और पीस लेंगे। तो फिलहाल मैंने वो रख दिए हैं परात में ठंडे होने के लिए। और यहाँ मैं लेकर आ गई थी घी। सर्दी के टाइम पे ये सारे काम करने बहुत ज़्यादा मतलब दर्द देते हैं। अभी मैंने बस ये डब्बा-डब्बा खोला था और हाथ में बहुत बुरी तरह से चीज़ मेरे हो गई थी। तो यहाँ बराबर मेरे राजमा में भी सीटी आ रही है, और यहाँ मेरे जो काम है लड्डू बनाने के भी चालू हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच बड़ा घी डाल दिया था कढ़ाई में, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में बस मैं बादाम डालने वाली हूँ। काजू खत्म हो गए हैं, किशमिश और अखरोट मैं डालूँगी नहीं, क्योंकि अखरोट का टेस्ट भी कड़वा ही होता है, तिल भी हल्के से कड़वे ही होते हैं, तो फिर वो टेस्ट अलग-सा हो जाएगा। तो अखरोट मैं नहीं डालूँगी, काजू है नहीं, तो बस बादाम ही मैं डालने वाली हूँ। और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालें, इतने टाइम ही उसे हम भून लें तो अच्छा है। जैसे काजू वगैरह जो होते हैं, या मगज वगैरह, या और भी कोई ड्राई फ्रूट आपको डालना हो बादाम के साथ, इतने टाइम ही हम इन्हें
भून सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो काजू थे है नहीं, बस 5-7 ही बचे थे, तो वो तो मैं नहीं डालूंगी। घी को अच्छे से मैंने पिघला लिया है और डाल दिए हैं 1 कटोरी बादाम। इन्हें हम भून लेंगे, चलाते हुए ही भूनना है, क्योंकि चलाऊंगी तो अच्छे से सारे चल जाएंगे, मिल जाएंगे और अच्छे से भुन जाएंगे। तो ये भुन गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें भुनने में, मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने इस घी में डाल दिया था 1 कटोरी सूजी। इसे भी हमें चलाते हुए भूनना है, क्योंकि सूजी हुई, बेसन हुआ, आटा हुआ, इन्हें अगर हम छोड़ देते हैं तो ये लग जाते हैं और फिर जल जाते हैं, और जलने के बाद इनका टेस्ट कड़वा और पता नहीं कैसा-कैसा हो जाता है, इसलिए चलाते हुए ही हमें इन्हें भूनना है। तो यहाँ सूजी को भी इसी तरह से चलाते हुए मैंने भून लिया था। इसे भी निकाल कर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने एक बड़ा कटोरी बेसन ले लिया था और बेसन को भी हम भून लेंगे इसी तरह से चलाते हुए। बेसन छाना नहीं था, तो बेसन भुनने के बाद मैंने फिर इसे छान लिया है, क्योंकि इसमें ना बारीक-बारीक सी गुठलियाँ जैसी हो जाती हैं भुनने के बाद, तो छानना ज़रूरी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गरम था, बाद में मैंने चम्मच ली, इस तरह से इसे रगड़ा और अच्छे से छान लिया। सारी चीज़ें छन गई हैं, ठंडा होने के लिए रख दी हैं। मिक्सी जार में मैंने तिल डाल लिए हैं, पूरा ही भर गया था, तो इन्हें मैं दरदरा सा पीस लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसना है। तो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं यहाँ, इन्हें ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि बेसन भी गरम है, सूजी भी अभी भुनी थी, तो ये सारी चीज़ें ठंडी होंगी, जब तक मैं अपना जो तिल है उन्हें दरदरा सा पीस लेती हूँ। तो तिल मेरे पिस गए हैं, इन्हें भी हम इसी मिक्सर में डाल देंगे, और यहाँ देखिए मेरी कमर दिख रही है, और मैं सोच रही थी कैमरे में आपको मेरी परात दिख रही होगी, लेकिन ये दिक्कत होगी थोड़ी-सी, तो कोई नहीं, जो तिल मैंने पीसा था दरदरा सा, वो भी मैंने इसी परात में डाल लिया है। उसके बाद जो बादाम मैंने भून के रखे थे, वो भी मैं अ, पीस लूँगी, मतलब दरदरे से पीस लूँगी। कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, इतने ही टाइम हम इन्हें दरदरा सा पीस कर और इसमें डाल दें। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, आपके बच्चे खाते हो कटे हुए तो। मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने इन्हें पीस कर डाला था। तो यहाँ मेरे जो बादाम थे वो भी पिस गए थे, इसे मैं रख दूँगी यहाँ, इसमें टमाटर वगैरह पिस जाएँगे राजमा के लिए। क्योंकि बादाम ही मैंने इसमें पीसे थे, तो उसका जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो मसाले में आ जाएगा। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मावा जो बनाया था, तो देखकर ही डालूँगी, क्योंकि कोई ज़्यादा हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा हुआ नहीं था, सारा ही डल गया था। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा छोड़ा था, मैं देखती हैं देखते-देखते डालेंगे, लेकिन बाद में सारा ही डल गया था। उसके बाद मैंने डाल दी थी यहाँ बूरा, आप कुछ भी डाल सकते हैं, शक्कर पसंद हो तो शक्कर, खांड पसंद हो तो खांड, बाकी मैंने डाल दी थी इसमें बूरा, आधी किलो से ज़्यादा बूरा मैंने डाल दी थी। आपको जितना मीठा पसंद हो उतना डाल दो। उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स करके और बना दिए थे इसके लड्डू, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने लड्डू बनाए। देखिए, पूरा डब्बा ये फुल हो गया था, इस तरह से ये यूज़ कर मैं ले लेती हूँ वो डब्बे वगैरह, तो पूरा डब्बा भर गया था और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे लड्डू। लड्डू बनाने के बाद मैंने साथ-साथ बनने के लिए रख दी थी चाय, और बहुत ही जल्दी से इस पे काम होता है। चाय वगैरह में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन गए थे मेरे लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। एक बार मैं बना चुकी हूँ, दूसरी बार बने हैं, और पता नहीं सर्दियों खत्म होते-होते कितनी बार ये बनेंगे। तो लड्डू तो बन गए हैं, बाकी जो मैस फैला है इसे मैं समेटूँगी, बर्तन वगैरह धुलूँगी। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक कर देना, नया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।